स्टार्ट किया था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहली स्टेज थी जिसमें गेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। इसलिए हमारे पास 3 स्टेजेस थी। 3 स्टेजेस में मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है जिसको हम जर्मिनल स्टेज कहते हैं, वहाँ पे जो बेबी होता है उस स्टेज में उसको ज़ाइगोट कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में हम बच्चे को क्या कहते हैं। तो जर्मिनल स्टेज में जो बच्चा होता है उसको ज़ाइगोट कहते हैं। जो सेकंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, वहाँ पर जब बच्चा सेकंड स्टेज में पहुँचता है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और जब बच्चा थर्ड स्टेज मतलब फेटल स्टेज में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे फिटस कहा जाता है। और जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो वो इन्फेंट कहलाता है। 2 साल की उम्र तक वो बच्चा इन्फेंट होता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे के नाम हैं। उसके बाद जब 2 साल से ऊपर जाता है फिर वो चाइल्ड एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स, मिडल एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स, ओल्ड एज, तो ये सारा फिर आगे आगे ऐसे कंटिन्यू रहता है। लेकिन बच्चों की ये चारों नाम आपने याद रखने हैं, ज़ाइगोट, एम्ब्रियो, फिटस एंड इन्फेंट आफ्टर बर्थ। और जो बाकी वाली तीनों स्टेजेस बिफोर बर्थ होती हैं। उसके बाद आज हमने देख लीजिए अटैचमेंट स्टाइल्स इन एडल्ट्स। कल हमने देखे थे अटैचमेंट स्टाइल्स बच्चों में किस तरह के होते हैं और उनके टेम्परामेंट्स किस तरह के होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं वो एडल्ट्स में किस तरह के होते हैं। सिंडी हेजन एंड फिलिप शेवर, इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी अप्लाई की थी टू इंटीमेट द रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स, ताकि वो एडल्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो 1960s में जो रिसर्च हुई थी उसका बेसिकली अटैचमेंट थ्योरी जो सामने आई थी उसका बेसिकली ज़्यादा जो फोकस था वो इन्फेंट्स पर था और उसके प्राइमरी केयर गिवर्स पर था। और ये जो एडल्ट्स के अटैचमेंट स्टाइल्स पे जो रिसर्च हुई है ये तकरीबन लेट 1980s में हुई थी। और जिन्होंने की थी उसका नाम आपके सामने है। उन्होंने फाउंड किया कि देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एडल्ट इंटीमेसी एंड केयर गिवर इन्फेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे एडल्ट इंटीमेसी और जो हमने पहले इन्फेंट के अटैचमेंट स्टाइल्स देखे उनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्स डिज़ायर टू बी क्लोज टू ईच अदर। एडल्ट्स को एक दूसरे के करीब होने की ज़रूरत होती है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सकें अपने पार्टनर्स के साथ। उनको वो केयर शो करते हैं और अगर वो केयर शो ना करें तो फिर या फिर उनका पार्टनर उनको इग्नोर करे तो फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्ट्रेस को। सो एडल्ट्स में भी अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। इफ़ यू आर मैरिड दैन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाए तो आप काफ़ी डिस्ट्रेस फील करते हैं, जितना पेरेंट्स के भी नाराज़ होने पे नहीं होता बंदा स्ट्रेसफुल। और अगर वो आपसे हैप्पी हैं और आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं दैन यू विल फील कंफर्टेबल। तो अब यहाँ पर हेजन एंड शेवर ने 4 अटैचमेंट स्टाइल्स एडल्ट्स के इन्होंने प्रपोज किए, जिसमें कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं वो लूजली को रिलेट करते हैं उन अटैचमेंट स्टाइल्स के जो एन वर्थ ने हमें इन्फेंट्स और प्राइमरी केयर गिवर्स के दरमियान जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब वो कौन सा एडल्ट का अटैचमेंट स्टाइल उन बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल के साथ लिंक करता है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास जो है द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल इन एडल्ट्स, जो बच्चों एडल्ट्स में हम सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल पढ़ेंगे वो जो हमारे पास अटैचमेंट स्टाइल है बच्चों का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल उसके साथ वो कॉरिस्पॉन्ड करता है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हमने बच्चों को पढ़ा था, ये उसके साथ लिंक करता है। इसी तरह एडल्ट्स का है जी एंशियस प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल। एडल्ट्स के अंदर ये कॉरिस्पॉन्ड करता है किसके साथ, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल इन चिल्ड्रन। जो हमने बच्चों का एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल पढ़ा था ये उसके साथ कॉरिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा जो हमारे पास डिसमिसिव अवॉइडेंट एंड द फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स हैं which are distinguished in adults correspond to the single avoidant attachment style in children। तो ये दोनों जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं ये हमारे पास जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है बच्चों का उसके साथ ये कॉरिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल उसी तरह का नहीं होता कि उनके पेरेंट्स चले जाएंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे या उनको भी समझेंगे नहीं। एडल्ट्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सिक्योर में क्या होता है कि ये जो सिक्योर है ये वाला बच्चों के साथ जो हमने देखा था बच्चों के अंदर भी जो सिक्योर अटैचमेंट होती है और जो एडल्ट्स में भी अटैचमेंट सिक्योर स्टाइल होता है ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एडल्ट्स टेंड टू एबल टू फॉर्म डीप रिलेशनशिप विद इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। तो यहाँ पर एडल्ट्स जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ उनकी जो कमिटमेंट होती है या इंटीमेसी होती है वो काफ़ी डीप होती है और उनका ये बिलीव होता है कि दैट दे आर वर्थी एंड कैपेबल ऑफ लव। इसके अलावा अगर उनके दरमियान हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लेते हैं दैन इंडिविजुअल्स विद अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आर कंफर्टेबल विद देयर इंडिपेंडेंस। अगर ये अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको अकेले होने का कोई खौफ नहीं होता और ये अपनी इस रिलेशनशिप को और अपने आप को काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी एंशियस प्री ऑक्यूपाइड।
एंशियस की प्रीऑक्युपाइड हमने पहले बताया कि ये बच्चों में हमने पढ़ा था एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल, ये उसके साथ कॉरिस्पॉन्ड करता है। अब इसमें क्या होता है, दी एडल्ट्स टेंड टू सीक हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी वेरी क्विकली इन रिलेशनशिप्स, कि यहाँ पर वो जो इंटीमेसी लेवल होता है वो बहुत ही क्विकली रिलेशनशिप में उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस अटैचमेंट स्टाइल में जिन्होंने बहुत ही क्विकली ये अटैचमेंट बनाई हुई होती है, ये कॉन्स्टेंटली वरी रहते हैं। अब इनको क्या, ये क्यों कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं कि एक तो इतना क्विक उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद उनको ये होता है कि उनका जो पार्टनर है वो रेसिप्रोकेटेड नहीं है। दीज इंडिविजुअल्स टेंड टू फेयर बीइंग अलोन, इन लोगों में खौफ होता है कि उनको उनका पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है। एंड दे हैव अ लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उनको अपनी सेल्फ वर्थ पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो डिसमिसिव या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल इन एडल्ट्स, जो कि कॉरिस्पॉन्ड करता है बच्चों के अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के साथ। अब ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिविजुअल्स हु प्लेस अ लार्ज वैल्यू ऑन देयर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये वो लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ वैल्यू पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब इस तरह के लोग क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं कि वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में एंटर हों या किसी से कोई रिलेशनशिप बनाएं या कोई इंगेजमेंट किसी भी इंटीमेट सिचुएशन में खुद को इंगेज करें, वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल ज़्यादातर डिफेंसिव होते हैं एंड अनविलिंग टू डिस्कस देयर फीलिंग्स, और ये लोग अपनी फीलिंग्स को भी डिस्कस नहीं करते। अगर इनका बचपन में अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है तो एडल्ट्स में, एडल्टहुड में इनमें डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल देखने में मिलेगा। सो इसके बाद आता है जी फेयरफुल अवॉइडेंट, ये भी बिल्कुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल अगर ये बच्चे भी फेस करते हैं अपने चाइल्डहुड में, तो फिर ये कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स विद अ फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आर ऑफन सर्वाइवर ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एडल्ट्स होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट से सर्वाइव करके आए होते हैं, जैसे कि किसी भी तरह का अब्यूज़ किसी भी एज में। सो दे टेंड टू डिज़ायर क्लोज रिलेशनशिप्स, ये चाहते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो, लेकिन इनको ये भी खौफ होता है फेयर द पोटेंशियल नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, कि उनकी इस रिलेशनशिप पे बहुत ही कोई नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है, बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगी उन ट्रॉमेटिक इवेंट्स की अगर उनको पता लग गया तो। सो अब ये लोग इनकी ख्वाहिश तो होती है कि वो क्लोज रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। दे फेस डिफ़िकल्टी विद ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस ऑन अदर्स, कि दूसरों को इनको दूसरों पे डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इनको उन पे इंटरेस्ट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ इन लोगों में देखने में मिलती है। इनका अटैचमेंट स्टाइल अपने पार्टनर के साथ कुछ इस तरह का होता है। फिर हमने देखा कि अटैचमेंट हमने क्या पढ़ी थी, पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़े थे, जिसको दिया था, डिस्क्राइब किया था डियाना बॉमरिड ने। ठीक है, इन्होंने हमारे डिफरेंट बिहेवियर के टाइप्स को उनके पेरेंट्स के साथ रिलेट करके बताया था कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं तो बच्चों में किस तरह का बिहेवियर डेवलप हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो पास्ट रिसर्चेज हैं उनमें 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल जो थे वो डिस्क्राइब किए थे, लेकिन जब इस पर मेजर फर्दर इस पर कंटिन्यू हुआ, इस थ्योरी को रीन्यू किया गया, तो इसमें फिर हमारे पास 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल सामने आए, जिसमें है अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अथॉरिटेरियन एंड निग्लेक्टफुल। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल की बेस्ड है ये 2 डायमेंशंस पर है। पेरेंटिंग को जो बिहेवियर है इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। पहली होती है डिमांडिंगनेस, कि डिमांडिंगनेस रेफर्स टू द एक्सटेंट दैट पेरेंट्स कंट्रोल देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर और डिमांड देयर मैच्योरिटी। यहाँ पर डिमांडिंगनेस में क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि वो मच मोर मैच्योर बिहेवियर शो करें। सो ये पहली डायमेंशन है डिमांडिंगनेस की। और सेकंड डायमेंशन है इसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, द सेकंड डायमेंशन है रिस्पॉन्सिवनेस हमारी पेरेंटिंग बिहेवियर की सेकंड डायमेंशन। इसमें अब क्या होते हैं, विच रेफर्स टू द डिग्री दैट पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग एंड सेंसिटिव टू देयर चिल्ड्रंस इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स को, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हैं, उनकी इमोशनल स्टेट्स डिफरेंट हैं और उनको डेवलपमेंटल नीड्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारे रिस्पॉन्सिवनेस पेरेंटल बिहेवियर इस पर फोकस करते हैं। सो ये 2 तरह की डायमेंशंस होती हैं पेरेंटिंग बिहेवियर में, डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम देखेंगे ये जो हमने 4 तरह के पेरेंट्स देखे हैं, इनमें ये दोनों तरह की जो डायमेंशंस हैं किस तरह से वर्क करती हैं। यहाँ पर एक टेबल है आपके सामने, हाई रिस्पॉन्सिवनेस
लो रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब रोज़ में हमने रिस्पॉन्सिवनेस की डायमेंशन ली है और हमने कॉलम्स में डिमांडिंगनेस की डायमेंशन ली है। अब इसके नीचे आपको 4 पेरेंटिंग स्टाइल नज़र आ रहे हैं। अगर पेरेंट्स हाई रिस्पॉन्सिवनेस हैं और हाई डिमांडिंगनेस भी हैं तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा? अथॉरिटेटिव। इसी तरह से अगर पेरेंट्स हाई रिस्पॉन्सिवनेस हैं बट उनकी डिमांडिंगनेस लो हैं तो वो पेरेंटिंग स्टाइल होता है परमिसिव। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। अगर लो रिस्पॉन्सिवनेस है लेकिन हाई डिमांडिंगनेस है तो फिर अथॉरिटेरियन, मतलब बहुत ही सख्त किस्म के पेरेंट्स होते हैं कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे वो बच्चों के एक्शंस की। सो ये क्या है? अथॉरिटेरियन। और उसके बाद आता है जी हमारे पास निगलेक्टफुल। तो ना तो ये डिमांडिंगनेस होते हैं और ना ही रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं। तो ये दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इन नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में आपको देखने में नहीं मिलती। तो ये क्या होते हैं? निगलेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं। सो सबसे अच्छे कौन से पेरेंट्स हैं? अथॉरिटेटिव, कि डिमांड्स भी होती हैं लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस भी इनमें होती है। अब अगर हम इनमें देखें कि ये बच्चे अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है, इस तरह के बच्चे जो हैं वो वेल बिहेव होते हैं विद सेल्फ एस्टीम एंड सुपीरियर सोशल स्किल्स। बिहेव बहुत अच्छा करते हैं और उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनका सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी हाई होता है। परमिसिव पेरेंट्स में अगर देखें तो इनके बच्चे काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, मतलब ना तो रिस्पॉन्सिवनेस है और ना ही उनमें डिमांडिंग है कोई, तो वो उनके बच्चे काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं। ईगो सेंट्रिक होती हैं। ईगो सेंट्रिक हम आगे टर्म पढ़ेंगे। ईगो सेंट्रिक का मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझना है ना समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा हैव डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी नहीं बना सकते सक्सेसफुल। इसके बाद हमारे पास आता है जी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दबा के रखा जाता है, सुनी उनकी बिल्कुल नहीं चाहती, तो इन बच्चों में सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लो होती है और उनकी सोशल स्किल्स भी पुअर होती हैं। तो लास्ट में हमारे पास आते हैं जी निगलेक्टफुल पेरेंटिंग। हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि ये कैसे पेरेंट्स होते हैं। ये बहुत ही कोल्ड होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। और निगलेक्टफुल पेरेंट्स टेंड नॉट टू एस्टैब्लिश रूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड आर ऑफन इनडिफरेंट टू हाउ देयर चिल्ड्रन बिहेव। सो कोई रूल्स नहीं होते, कोई नॉर्म्स नहीं होते, बच्चे को जो करना है कर ले, ना तो उनकी कोई डिमांड है बच्चों से और ना ही बच्चों को लेके किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शो करते हैं, ना उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही पूछते हैं। तो इस तरह की पेरेंटिंग के बच्चे काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं एंड हैव एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सुसाइड। तो इस तरह के पेरेंट्स के बच्चों में सुसाइड रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल के जो बच्चे होते हैं उनमें सुसाइड रेट्स भी हाई होते हैं। Now share and tell your friends about this forum, and yes, subscribe the channel, hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one. Bye.